वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में। आज हम सॉल्व करेंगे आरआरबी एनटीपीसी का एक और पेपर जो कि हुआ था 11 अप्रैल 2016 को। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बात बोलना चाहता हूं कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिकॉज़ यहाँ पर मैंने पेपर को सारा सॉल्व कराया है ना, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं पूरा एकदम सॉल्व कराया है। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन हमने देखा कि यहाँ पे जो है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूँ, जितने भी पेपर मैंने कराए हैं सारे आपको होमवर्क के लिए इसलिए दिए हैं क्योंकि आप ये जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन है, आप अपने घर में जो रिलेटिव्स होते हैं उनको कंपेयर करके या उनसे रिलेट करके इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप आसानी से कर पाएंगे, वरना आप इसमें उलझ जाएंगे, आपको रिलेशन ही पता नहीं चल पाएगा, है ना। तो आपके घर में सारे रिलेशन मौजूद हैं तो आप उनको उनसे रिलेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो यदि किसी कोड के अनुसार, तो इसमें कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है बुक इज़ बिग, है ना। तो बुक इज़ बिग दिया हुआ है, बुक इज़ बिग। तो बुक इज़ बिग में आपको यहाँ पे दिया हुआ है 756। ठीक है, इसको हम करेंगे सेकंड वाले से कंपेयर, इससे कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे दो चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, इज़ एंड बिग कॉमन मिल रहा है, और जब हम संख्याओं में देखेंगे तो 7 और 6 कॉमन मिल रहा है। तो बुक का मतलब क्या हो गया, बुक का 5 है, क्योंकि 7 और 6 आपका इज़ और बिग में से किसी एक का है, दोनों एक दूसरे के हैं, बट जो 5 है वो किसका हो जाएगा, आपका बुक का हो जाएगा। तो बुक कैसे रिप्रेजेंट करता है, 5 से करता है। एंड देन अब हम क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे, सेकंड वाले को जो है कंपेयर करेंगे थर्ड वाले से। तो जब हम थर्ड वाले से कंपेयर करेंगे तो बुक इज मीन्स आपको पता है, बुक इज मीन्स क्या होता है, 7 और 6 जो हमने पहले से निकाला। एंड स्टोरी किस चीज़ से रिलेटेड हो जाएगा, स्टोरी हो जाएगा 4 से रिलेटेड, तो स्टोरी जो है आपका उसका हो जाएगा 4। अब हम आएंगे थर्ड में जब हम आएंगे तो स्टोरी हमें पता है 4 से है, ठीक है, बुक हमें पता है यहाँ पे 5 से है, एंड इज़ हमें पता है 7 या 6 में से किसी से है। तो इंटरेस्टिंग यहाँ पे बचा क्या, 3 बचा, है ना। तो 3 आपका क्या हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा इंटरेस्टिंग से रिलेटेड, वही हमें फाइंड आउट करना है। तो ए नंबर वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सरलीकरण वाला, बहुत ही सिंपल है, आपको इसमें इस तरीके से लिख देना है 5/28, यहाँ भाग है, अपन ऊपर गुणा करेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, 35 ऊपर चला जाएगा एंड 28 नीचे आ जाएगा, एंड फिर से भाग है तो फिर ये 112 ऊपर चला जाएगा एंड 20 नीचे आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, एंड 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, एंड 5 से काटेंगे तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, एंड 7 से काटेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो हमारा जो बाद में बचा वो बचा 5/4। ठीक है, यही हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा यहाँ पे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। तो आपको यहाँ पे एक बात याद रखनी है कि कौन सा फुटबॉल स्टेडियम नहीं है। आप जब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आप देखते हो भारत में कौन सा फुटबॉल, आगे देखते ही नहीं हो और डायरेक्ट आप लगा देते हो, ये पहला वाला आपको पता है वही सही हो जाता है, बिकॉज ये तीनों तो है ना, है ना। ये वाला नहीं है आपके यहाँ, सरदार पटेल स्टेडियम ये क्रिकेट का स्टेडियम है, ठीक है ना, ये आपका फुटबॉल का स्टेडियम नहीं है, तो ये आपका करेक्ट होगा, नहीं है, ठीक है ना। ये याद रखना है आप जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको पूछा गया है 19 मिनट का टेलीफोन का बिल 13 आता है तो 15 मिनट 50 सेकंड का बिल कितना होगा। तो 19 मिनट दिया है ना, तो आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। जब आप इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये आएगा 1140। ठीक है, तो 1140 सेकंड का जो बिल आता है, 1140 सेकंड का जो बिल आता है वो आता है 13 रुपये। 1 सेकंड का बिल कितना आएगा, 13/1140। ठीक है, एंड आपका जो निकालना है यहाँ पे वो निकालना है आपको इतने का 15 मिनट 50 सेकंड। तो 15 मिनट 50 सेकंड कितना होता है, वो होता है आपका 950 सेकंड, समझ रहे हो, 950 सेकंड हो जाएगा। तो 950 सेकंड में कितना होगा, ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे इंटू हो जाएगा जस्ट 950 का। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 19 से ये कट रहा है, 19 पना 95, ठीक है, और ये यहाँ पे 0 आ गया, एंड यहाँ पे ये 6 आ जाएगा, 60, एंड यहाँ पे ये 0 कट जाएगा तो ये बचेगा 13 पना 65, 65/6,
समझ गए? 65/6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 65/6। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 10.8। ठीक है, तो ये जो हमारा आंसर है वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर वाला ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतरिक्ष यान के अंदर यात्री खालिस्तान वजन महसूस करते हैं। तो अंतरिक्ष यान जो होता है उसके अंदर जो वजन महसूस करते हैं वो होता है ज़ीरो, क्योंकि वहाँ ज़ीरो ग्रेविटी होती है। तो वहाँ पे हमारा जो वजन है वो अंतरिक्ष में जैसा होता है शून्य हो जाता है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें आंकड़ों की मध्यिका निकालना है। मध्यिका मतलब मीडियन निकालना है। तो मैंने आप लोगों को बताया था जब भी मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो हम नंबर ऑफ जो आंकड़े दिए हुए हैं, नंबर ऑफ जो आइटम दिए हुए हैं उनको काउंट करते हैं। अगर वो सम है मतलब 2 4 6 8, मान लो ये कितने हैं 10 हैं, मान लीजिए कि 8 हैं 7 हैं 8 हैं 10 हैं 12 हैं 16 हैं, सम संख्या हैं। तो आप क्या करोगे, बीच सेंटर की 2 लोगे एंड उसमें अपॉन में 2 कर दोगे। लेकिन अगर वो ऑड नंबर है तो आप क्या करोगे, ऑड नंबर का जो सेंटर का पॉइंट होगा, सेंटर का अक्षर जो होगा वही आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है ना। तो अभी हम काउंट करते हैं इसको जैसे ही, तो काउंट करने में हमें पता चलता है कि ये 10 होता है। ठीक है ना, इनको काउंट करते हैं तो ये है 10। तो 10 है सम संख्या, तो सम संख्या मतलब इवन नंबर है, तो मतलब सेंटर का 2 लेंगे, तो सेंटर का 2 लिया, -2 -5 अपॉन में कर देंगे 2, तो ये आ जाएगा -3.5। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। ये आप में इसमें दिया ही नहीं है, गलत दिया है, इसमें जो भी दिया है गलत दिया है। आपका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि मीडियन हमेशा ऐसे ही फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूनियर कॉलेज इंटरेक्ट स्टूडेंट बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। तो जो ये क्राइटेरिया दिया हुआ है आपको 3 लाइन में क्राइटेरिया, मैं इस क्वेश्चन को सिर्फ समझाऊंगा, आप लोग इसको स्वयं से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो आपको 3 क्राइटेरिया दिए हुए हैं, पहला क्राइटेरिया है स्टूडेंट हु स्कोर्ड अबव 75, फिजिक्स 85 एंड मैथमेटिक्स 70% इन केमिस्ट्री। ठीक है, ये आपको क्राइटेरिया। स्टूडेंट हु स्कोर्ड एटलीस्ट 60% इन इंग्लिश, स्टूडेंट हु आर गुड इन स्पोर्ट और प्ले अ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट और नो अ डांस फॉर्म। तो आपको ये क्राइटेरिया दिए हुए हैं, अब आपको आंसर दिए हुए, ऐसा आंसर आपको चूज़ करना है जो कि आपके सारे जो क्राइटेरिया हैं इनको फुलफिल कर लेता है। ठीक है ना, तो वो आपको आंसर चूज़ करना है। तो आप लोग इसको पढ़ें और फिर इसको चूज़ करें कि कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे क्राइटेरिया फुलफिल किए जा रहे हैं। तो इसका आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, आप ज़रूर मिलाएं इसको। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोकसभा सीटों की संख्या 1973 में 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई। तो आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे भी पता चल गया कि 1973 के पहले जो लोकसभा में सीटों की संख्या थी वो थी 525, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसलिए आप इसको याद रखें। ठीक है, अब रही बात कि जो सीटों की संख्या कितनी कर दी गई थी, तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये लॉजिकल क्वेश्चन है कि यहाँ पे 560, 555 एंड 550 दिए हुए हैं, जो कि नहीं हो सकता, बिकॉज लोकसभा की जो करंट सीटें हैं, जो अभी एक्चुअल में करंट सीटें हैं जो प्रेजेंट में, वो हैं आपकी 545। तो 525 से बढ़ाकर 560 करते, उसके बाद 545 करते, ये पॉसिबल नहीं लगता। तो आपको बिना देखे ही आपको पता है कि लोकसभा में अभी कितनी सीटें हैं, 545, तो आपको डायरेक्ट यही टिक कर देना है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, 221 रुपये को 3:6 और 7 में विभाजित किया है, तो उनसे संबंधित अनुपात रुपयों में क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मान लीजिए सब में पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, तो ये यहीं से सॉल्व हो गया। आपको यहाँ पे काउंट करने की दिक्कत नहीं है या निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप यहाँ देखते हो कि यहाँ पे सब में 13 ही दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देखोगे पहला अगर 13 है तो दूसरा कितना होगा, उसका तिगुना। तो 13 पहला होगा 13, तो दूसरा हो जाएगा 39 एंड नेक्स्ट क्या होगा, 6 गुना होगा उससे। ठीक है, तो 6 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 78 एंड ये हो जाएगा। फिर चौथा कितना हो जाएगा 7 गुना, 7 गुना होगा तो मतलब 91। तो आपका जो आंसर मैच कर रहा है यहाँ पे वो लगा दीजिए, सी नंबर का आपका ऑप्शन हो जाएगा।
अगर आपको फाइंड आउट करना है किसी और मेथड से, मान लीजिए आपको नहीं ये दिमाग में आया, तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको पहला निकालना है, पहला क्या है, तो 1 अपॉन कीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए। तो 7 + 6 + 3 प्लस कितना हो गया 1, तो कितना हो गया 6 6 12 13 14 15 16 17, तो 1/17 इंटू 2 to 1, तो ये आपका पहला वाला आ जाएगा। समझ में आ गया। ऐसे ही दूसरा वाला निकालना है, तो 3 को ऊपर रख दीजिए, बाकी सबको जोड़ दीजिए, 6 को ऊपर रख दीजिए थर्ड में, एंड फोर्थ में आपको 7 को ऊपर रख दीजिए। ये आपका कन्वेंशनल मेथड हो गया, ठीक है ना। तो दोनों तरीके से मैंने बता दिया, आपको जो पसंद आए आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 जुलाई 2016 से लेकर 5 सालों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निर्देशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। तो ये जुलाई 2016 का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है आपका, वो है आपका क्रिस्टीन लगार्ड। क्रिस्टीन लगार्ड सही आंसर है, ठीक है ना। तो आप इसको, ये करंट अफेयर्स का था तो ये अब आने से रहा। तो अब जो आपके करंट अफेयर्स हैं आप उनको अच्छे से पढ़ें, बिकॉज हर पेपर में आपको 10 नंबर के करंट अफेयर्स ज़रूर मिलते हैं। और ये जो टफ़ वाले नाम होते हैं ये ज़रूर से ज़रूर आते हैं, जो किसी पद पे नियुक्त हुए हैं या इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो ज़रूर आते हैं। तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़ें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ह्यूमन स्पाइनल कॉलम इज़ मेड अप ऑफ खालिस्तान बोन्स। तो जो मनुष्य का जो ह्यूमन का स्पाइनल कॉलम होता है वो कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है। तो उसका आंसर है आपका 33, ठीक है ना। 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है स्पाइनल कॉलम, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपाल की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के क्वेश्चन भी यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो आप लोग कुछ भी ना छोड़ें, अगर आपको पेपर निकालना है तो आप बिल्कुल भी ना छोड़ें कोई क्वेश्चन, आप ज़रूर सारे क्वेश्चन को पढ़ें। तो आपका जो आंसर हो जाएगा विद्या देवी भंडारी, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका पहले भारतीय आज़ादी की युद्ध के रूप में वर्णन किया गया था। तो मतलब भारत को आज़ाद होने के पहले ऐसा कौन सा ऐसा चीज़ था जिसको भारत की आज़ादी के युद्ध के रूप में जाना जाता था। मतलब 1947 की लड़ाई के पहले ऐसा कौन सा था विद्रोह। तो बंगाल विभाजन, 1857 की क्रांति, आपने सुना होगा 1857 की क्रांति, यही आपका करेक्ट आंसर होगा ये, ठीक है ना। ये सारे जो दिए गए हैं ये सब तो है ही अपने आप में महत्वपूर्ण, बट जो आज़ादी के युद्ध के बारे में जाना जाता था वो है आपका बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जो कीर्तना एक स्थान से चलकर उसी स्थान पर राइडिंग करते हुए वापस आने में 9 घंटे 20 मिनट का समय लेती है, दोनों ओर चलने में उसे 11 घंटे 15 मिनट लगते हैं, तो दोनों ओर राइड करने में उसे कितना समय लगेगा। तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए है, ये आसान क्वेश्चन है। इस तरीके का पहला क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ पहले इसी पेपर में, तो ये आप लोग फिर से सॉल्व कर, अपने मन से सॉल्व करें, और अगर नहीं बनता है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 आदमी एक छोटे घर को 12 दिनों में बना सकते हैं, 6 आदमी उसी घर को कितने दिनों में बनाएंगे। तो आपको मैंने बताया कि इसका फॉर्मूला होता है m1d1h1/m2d2h2। इसमें आप देखोगे कि m का मतलब है मैन, d का मतलब है डे, h का मतलब है आवर। यहाँ पे होता है W1 एंड W2, ठीक है ना। यहाँ पे होता है W1 एंड W2, इसका मतलब होता है वर्क। अगर वर्क इक्वल नहीं है तो, वर्क इक्वल है, सेम घर बनाना है, तो यहाँ पे इसको हटा देंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको दिया है 4 आदमी एंड 12 दिन, तो M और D दिया हुआ है आपको, H यहाँ पे हटा देंगे दोनों जगह से। तो हमारा जो नया फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा M1D1 = M2D2। अब यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हो, तो 4 × 12 = 6 × यहाँ पे x मान लेते हैं D2 को, तो ये आ जाएगा आपका x = 8 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो बी नंबर का ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, MS सेलिना बोरोड 650 at 6% एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है ना। व्हाट अमाउंट विल शी पे टू क्लियर द आफ्टर 4 ईयर। तो आपको यहाँ पे सिंपल मिश्र धन निकालना है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट का है 650 × 6 इंटू कितने ईयर के लिए, 4 ईयर, तो 4/100। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे इंटरेस्ट मिल जाएगा, इसका कितना इंटरेस्ट आया।
ठीक है ना। आप इंटरेस्ट यहाँ से फाइंड आउट करेंगे। इंटरेस्ट फाइंड आउट करने के बाद आप यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें जो मूलधन है, जो आपका प्रिंसिपल है, उसको जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो उसको जब आप जोड़ेंगे तो ये आपका कुछ ये इस तरीके से आएगा। यहाँ पे जब ये आएगा तो ये आएगा 156, एंड इसको जोड़ेंगे जब आप, तो जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 650, इसको जोड़ देंगे प्रिंसिपल को, तो ये आएगा आपका 806। तो ये आपका सी नंबर का जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है, एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करता है करके 8% का धोखा देता है। ठीक है, तो उसका कुल लाभ निकालना है आपको। तो कुल लाभ इस ये परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो ये भी मैं आपको होमवर्क के लिए देना चाहता हूँ, बिकॉज वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाता है। जो सिंपल क्वेश्चन होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग स्वयं सॉल्व करें। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी क्षमता के माप से संबंधित नहीं है। तो आपने देखा होगा कि जीबी जो होती है, गीगाबाइट मेमोरी आती है, टेराबाइट मेमोरी आती है, एंड गीगाबाइट मेमोरी आती है ना, जीटाबाइट मेमोरी आती, सॉरी। बट एचबी जो है वो आपकी मेमोरी से रिलेटेड नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं है पूछा है। ठीक है, ये नहीं आपको हमेशा याद रखना है, बिकॉज ये हमेशा दे देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हल कीजिए। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसको आपको क्या करना है, 1000x - 5 = -6, 1000x ये इस तरफ जाएगा तो -6 + 5, एंड x हो जाएगा -1/1000। अंडरस्टैंड। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो यहाँ पे वो है, माउंट एवरेस्ट खालिस्तान में स्थित है। तो ये जो है आरआरबी द्वारा कैंसिल कर दिया गया है पेपर, बिकॉज आप बोलेंगे सर नेपाल में है, लेकिन नेपाल में नहीं है। ये नेपाल और चाइना बॉर्डर पे है। ठीक है ना, आधा नेपाल में है और आधा चाइना में है। कहाँ है, नेपाल एंड चाइना। तो ये याद रखना है आपको कि नेपाल चाइना बॉर्डर पे है, ये ना पूरा नेपाल में है और ना पूरा चाइना में। तो ये आरआरबी द्वारा कैंसिल कर दिया गया है, तो इसलिए आप उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फंक्शन की बताना है आपको। ऐसी कौन सी फंक्शन की है, इन ए विंडो कीवर्ड कैन परफॉर्म सेवरल फंक्शन एंड डज नॉट हैव असाइंड विंडो डिफ़ॉल्ट। तो ऐसी कौन सी की है जो कि किसी काम पर्टिकुलर काम के लिए नहीं रहती है, मल्टीपल ऑपरेशन करती है। ये ऐसा इसके लिए कोई स्पेसिफिक काम नहीं है जिसके लिए बनाई गई हो। तो उसका आंसर है सी नंबर ऑप्शन। जो F8 होता है, फंक्शन की नंबर 8, वो मल्टीपर्पज़ होती है और उसको कोई भी जो है स्पेसिफिक काम है जो असाइन नहीं किया हुआ है। ठीक है ना। तो आपका करेक्ट आंसर जो है सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मोबाइल फ़ोन टच पैनल संवेदन तरीकों से संबंधित नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पे फिंगर टच, वो वॉइस रिकॉग्निशन अलग चीज़ है, टच नहीं है। एंड नेक्स्ट जो आपका यहाँ दिए ग्लव टच एंड लाइन ट्रांसमिटेंस। तो ये जो सब हैं सब एक दूसरे से रिलेटेड हैं, टच सिस्टम से रिलेटेड हैं। बस वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम आपको पता चल रहा है। आप चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि O = 15 के, तो आपको ये वैसे ही दिया है, A = 1 हो, B = 2 हो, एंड देन सो ऑन, Z क्या हो, 26 हो। तो ये आपका सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है, जो इंग्लिश के अक्षर होते हैं उनका सीक्वेंस नंबर दिया हुआ है, एंड जो आपका ये है वो एडिशन दिया हुआ है। ठीक है ना, इनका जो सीक्वेंस नंबर है उनका एडिशन दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे जब कैमिल का निकालेंगे, CAMEL का निकालेंगे, तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि जो C है वो 3rd नंबर पे आता है, प्लस A आपका 1 नंबर पे आता है, एंड नेक्स्ट जो M है वो 13 नंबर पे आता है, प्लस E जो है आपका 5 नंबर पे आता है, एंड L जो है आपका 12 नंबर पे आता है। तो जब आप इन सबको काउंट करोगे, जोड़ोगे, तो आपका आएगा यहाँ पे 34। ठीक है, तो मान लीजिए आपको पता चल जाएगा कि आपका B नंबर ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिगार्डेड एज हेल्पफुल टू द कंपोस्ट। तो कंपोस्ट आपको पता है जो जैविक खाद होता है, इनमें से कौन सा जैविक खाद जो होता है उसमें फ़ायदेमंद नहीं है। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट रिगार्डेड एज हेल्पफुल, तो फ़ायदेमंद नहीं है जो कंपोस्ट खाद होता है, जो जीवाश्म खाद होता है। तो इसमें जो है फिश बोन्स, जो मछलियों की हड्डियां होती हैं, वो जीवाश्म खाद बनता है
जो जैविक खाद होता है, जिसको हम बोलते हैं ऐसा खाद जो कि जो सड़े गले पेड़ पौधे होते हैं या जो खराब चीज़ें होती हैं उनको सड़ा के बनाया जाता है, मतलब जो रासायनिक प्रक्रिया द्वारा जो नहीं बनता है, ठीक है ना। तो उसमें जो मछली की हड्डियाँ होती हैं वो फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस तरीके से दिया है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको यहाँ पे करना है कि सिंपल गुणा करना है दोनों का। सिंपल गुणा करेंगे 231 इंटू 34, तो जब हम गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 7854, ये आ जाएगा आपका। अब दशमलव रखना है आपको, दशमलव रखने के लिए आप गिनोगे, तो यहाँ आप देखिए 34 है, 2 अंक पीछे है, यहाँ भी 2 अंक पीछे है, तो कितना अंक पीछे हो गया, 4 अंक पीछे हो गया, मतलब यहाँ आएगा। समझ में आया? तो ये आपका जो है बी नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2015 में नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में किसको निर्वाचित किया गया। तो आप देखिए एक ही पेपर में आपको 2 इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के क्वेश्चन आ गए, एक प्रधानमंत्री और दूसरा राष्ट्रपति। तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय के लिए, इस बार भी ये आ सकते हैं। आप ज़रूर इसको पढ़ के जाएं कि अभी उनका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति कौन बने हैं, ठीक है ना। तो जो आपका इसका आंसर है वो है आपका सी, KP शर्मा ओली जो है वो वहाँ के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक आपका स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, तो ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आप खुद से पढ़ें और समझें और इसको सॉल्व करें, बिकॉज मैं इसमें अब लिमिटेड क्वेश्चन ही बताऊंगा आपको, जो ऐसे क्वेश्चन है जो नहीं बनते हैं, जिनमें प्रॉब्लम जाती है वो क्वेश्चन बताऊंगा। बाकी ये जो क्वेश्चन है आप लोगों से खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग इसको कैसा समझते हैं। मैं बता दूंगा, आंसर रट के नहीं जा सकते इसका, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनका मीन निकालना है। मीन निकालने का मतलब है इनको सबको टोटल जोड़ के प्लस करके, है ना, इसको नीचे n का भाग दे देना है। तो यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे तो ये आएगा 9, यहाँ पे जब आप जोड़ेंगे इसको तो ये आपका जो भी आएगा, जैसे 2 + 9 + 9 + 3 + 9, 3 + 6 + 9 + 4, ठीक है। जिसको जोड़ेंगे जो भी आएगा आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का भाग दे देंगे, तो आपका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो आएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कालिंदी खालिस्तान नदी का दूसरा नाम है। तो कालिंदी कौन सी नदी का दूसरा नाम है वो बताना है। तो कालिंदी जो आपकी यमुना है, यमुना को कालिंदी बोलते हैं। कालिंदी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें कालिया नाग जो है निकला था, ठीक है ना, तो उसी के नाम पे उसका नाम पड़ा है कालिंदी नदी, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोरोसिलिकेट ग्लास वियर इज़ यूज इन माइक्रोवेव ओवन बिकॉज। तो माइक्रोवेव ओवन में जो बोरोसिलिकेट है ग्लास है वो यूज़ किया जाता है, क्यों वो बताना है। तो इसका जो रीज़न है वो है आपका इट इज़ हाईली हीट रेजिस्टेंस। ये जो कांच होता है ये बहुत ही हाईली हीट रेजिस्टेंट होता है, इसलिए इसका यूज़ माइक्रोवेव में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दो संख्याओं का अनुपात इतना है एंड उसका HCF आपको इतना दिया है, तो LCM निकालना है आपको। तो LCM निकालने के लिए आप सबका गुणा कर दीजिए, 5 × 4 यहाँ पे 4 × 5 × 13। जब आप इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा 260, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरल कीजिए। जब आप इसको सरल करेंगे तो 5x - 2x² प्लस 2x ये हो जाएगा, एंड जब आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करेंगे तो आएगा 7x - 2x²। तो ये जो है आपका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि PQRST = इतना। तो यहाँ पे देखें आप PQRST को यहाँ पे लिखा गया है PQRST। तो यहाँ पे आप देखें कि P की जगह पे आप P कहाँ लिखा हुआ है, P लिखा हुआ है दूसरे नंबर पे, Q कहाँ लिखा हुआ है, Q लिखा हुआ है आपका आखिरी पे, एंड R लिखा हुआ है आपका सेंटर में, एंड S लिखा हुआ है आपका यहाँ पे, एंड जैसा था वैसे ही लिखा हुआ है। सॉरी इसको थोड़ा सा ये मिस्टेक हो रहा है, बट आप यहाँ पे देखें कि PQRST जो है इन्हीं शब्दों को इधर उधर कर दिया है, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको करना है यहाँ पे
जब आप यहाँ पे HIJKL को लिखेंगे, HIJKL को लिखेंगे तो आप HIJKL को लिखेंगे तो आप लिखेंगे KHLJI। तो जैसे इस सीक्वेंस में लिखा है वैसे ही आपको यहाँ पे लिख देना है। ये आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डायरेक्टली रिफर टू द कोलेस्ट्रॉल। तो इसमें बताना है कि जो ऐसा कौन सा है इसमें जो डायरेक्टली कोलेस्ट्रॉल से रिफ़र नहीं करता है, तो वो है आपका सी नंबर का जो ऑप्शन है रेसिस्ट फैक्टर। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपका, ये फिर से ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन मैंने आपको शुरू में ही बताया कि आपको स्वयं करना है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए वाक्य ये आर। तो ये आपका क्वेश्चन है आपका कथन वाला क्वेश्चन। निश्चित वाक्य, कारण वाक्य, रीज़न, असर्शन रीज़न वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस टाइप का है। जब आप एस देते हो तब आते हैं, बट यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला को जो आपका लिखा हुआ है, जंगल के बाहर की कुछ भूमि उपजाऊ नहीं है। ठीक है। अत्यधिक पशु चराई से मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, सही विकल्प का चयन करें। तो आप यहाँ देखेंगे आपको विकल्प इस फॉर्म में दिए हुए हैं, ए आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। तो ये आप जब पढ़ेंगे ऑप्शन, आपको जो सही लगता है इस हिसाब से वो करेंगे। ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है कि इसमें लिखा हुआ है कि ए और आर दोनों सही हैं, मतलब बाहर की भूमि जो है उपजाऊ नहीं होती है एंड पशु चराई से उर्वरता कम होती है, ये समझ रहे हैं हम। बट जो आर है वो ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। दोनों अलग अलग इंडिविजुअली देखे जाएँ तो सही हैं, बट एक साथ दोनों स्पष्टीकरण नहीं है। ठीक है। तो आपका ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, यदि अमोनिया गैस है तो कपूर क्या है। कपूर क्या है, ठोस है। ठीक है ना। कपूर आपने देखा होगा पूजा में यूज़ करते हैं, वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षर का बस 15% की हानि पर 20,200 में बेचता है। तो 15% की हानि पे बेचता है, मतलब ये कितना परसेंट है उसका, 85%। तो एक्स का 85% अगर 20,400 है, समझ में आया, 20,400 है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना आ गया, 24,000। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, उसका क्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे पूछा है 15% अधिक लाभ पाने के लिए। तो 15% जब उसको अधिक लाभ चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसका 15% निकालना है। तो जब 24,000 का 15% आप फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3,600 रुपये। ठीक है। अब आप ये 24,000 में जोड़ दें, है ना, 24,000 इंटू 3,600, तो ये हो जाएगा 0, 0, 6, 7 एंड 2। तो ये आपका जो है 27,600 डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको ये एक पज़ल दिया हुआ है। ठीक है। पज़ल को आपको करना है सॉल्व। तो पज़ल बनाने के लिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे बनाना है। ठीक है। इसमें दिया हुआ है 100 प्रकृति प्रेमियों में 20 लोग क्या है, जंगली भैंस पसंद करते हैं। जो ये भैंस वाला है, बी को बी से रिप्रेजेंट करते हैं, भैंस जो पसंद करते हैं 20 लोग, एंड जंगली भैंस देखना चाहते हैं 30 जो जंगली भैंस और बाघ दोनों देखना चाहते हैं। तो 30 जो हैं ऐसे हैं जो जंगली भैंस और बाघ है। ये बाघ वाला हो गया। ठीक है। ये भैंस वाला हो गया, भैंस। ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला जाता है कि 25 जो मिटाना पड़ जाएगा, 25 केवल बाघ देखना चाहते हैं। तो ये 25 लोग केवल बाघ देखना चाहते हैं। 5 लोग जंगली भैंस और तेंदुआ देखना चाहते हैं। जो जंगली भैंस और ये तेंदुआ हो गया। ठीक है। ये तेंदुआ हो गया, ये 5 लोग हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 6 लोग, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। ठीक है। यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस प्रिंट है कि ये इसमें दिख नहीं रहा है कि यहाँ पे भा लिखा हुआ है, भैंस लिखा है कि भालू लिखा है, कुछ नहीं कह सकते। ठीक है। तो जब तक हम नहीं देख सकते हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करें, पुराने पेपर उठाएं दूसरे, और उनमें इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे मैंने सॉल्व कराए हुए हैं। तो आप उनको ये पजल वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करें, बिकॉज मैंने काफ़ी कराए हुए हैं। ठीक है ना। ये 3-4 क्वेश्चन उससे रिलेटेड है, काफ़ी सरल क्वेश्चन होते हैं, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप दूसरे पेपर से लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये सेम क्वेश्चन रहते हैं, बट थोड़ा थोड़ा डेटा एंड जो वर्ड होते हैं वो थोड़ा सा
अलग रहते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं 0.018 जो है इसको इस तरह के फॉर्म में लिखना है। तो आप 0.018 लिखा हुआ है ना, तो आप दशमलव के नीचे 1 लिखें एंड 000 जितने अक्षर हैं उसको 0 लिख दें, अपॉन में कर दें, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 18/1000, ठीक है ना। तो ये आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ ऐसा दिया हुआ है, जो डायग्राम वाला क्वेश्चन है, तो आपको इसके स्थान पे बताना है कि क्या आएगा। इसके स्थान पे आपका आएगा, यहाँ पे आप जैसे देख रहे हो आपको सीक्वेंस मिलाना है, ये 0 है, ये 0 है, तो ये कहाँ पहुँच जा रहा है आपका, यहाँ पहुँच जा रहा है। एंड जो चतुर्भुज है ये इस टाइप का रेक्टेंगल, ये आपका 0 के स्थान पे पहुँच जा रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे। तो ये स्टार है आपका ऊपर पहुँच जा रहा है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, ये स्टार आप कहाँ होना चाहिए, इधर होना चाहिए, है ना। तो इधर किस में है, सब में है। तो अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे, जो ये त्रिभुज है ये कहाँ होना चाहिए, है ना। ये त्रिभुज पहले इधर था, इधर से इधर आया, इधर से इधर जाएगा, तो ये त्रिभुज होना चाहिए आपका इधर। तो इसमें है एंड इसमें है, एंड दो में है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है हम क्या। अब तीसरा चेक करेंगे, तो ये लड्डू है आपका, जो ये डार्क वाला सर्किल है, ये आपका सबसे पहले इधर आया, ठीक है। अब ये कहाँ जाएगा, अब ये इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इस डायरेक्शन में मतलब कायदे से इसको यहाँ होना चाहिए, तो ये हमारा जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 4th नंबर वाला। तो ये आपको सीक्वेंस मिलाना है कि कौन सा सर्किल कहाँ की तरफ बढ़ रहा है। अब ये क्वेश्चन आपका है, तो इसमें आपको क्या करना है, 40/82/157, ये क्योंकि भाग का निशान लगा हुआ है, -23। जब आप इसको सॉल्व करेंगे काट पीट के जैसा भी, तो आपका आएगा 3 करेक्ट आंसर। मैं लिख के बता दिया, आप इसका भाग दो जितना भी जाएगा, यहाँ पे शायद 25 जाए, 26 बचेगा, ठीक है, 26 बचेगा, तभी यहाँ पे 3 आएगा। तो ये आपका जो है 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपको फिर से एक पज़ल टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये आपको खुद से करना है, क्योंकि पज़ल में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये आपको होमवर्क है, ठीक है ना। कोई टफ नहीं रहता है, आसानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको विषम को चुने, तो इसमें आपको विषम दिए हुए हैं, कोकीन, कैफीन, निकोटीन एंड हेरोइन। तो इसमें जो आपका सबसे अलग है वो है बी नंबर का कैफीन, है ना, कैफीन आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देशव्यापी अभियान ऑपरेशन स्माइल से संबंधित है। तो जो ऑपरेशन स्माइल है वो संबंधित है आपका लापता बच्चों से, जो बच्चे लापता हो जाते हैं उनको ढूंढना इस मिशन का काम होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री स्कॉट जोसेफ केली ने खालिस्तान 340 दिनों तक लगातार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की कमान संभाली। तो इसमें आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है, तो ये आपका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 10a = 15/8 देन 10b = इतना, देन 10a - b आपको बताना है कि 10a - b क्या होगा। देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 10a - b = 10a × 10b अपॉन 1 + 10a × 10b। तो ये आपको याद रखना है फॉर्मूला। इस फार्मूले में आप वैल्यू रखेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है। तो पशुपतिनाथ का मंदिर आप जानते ही हो कि काठमांडू में है। तो जो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, वहाँ पर ये स्थित है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दी गई जोड़ी के समान संबंध दर्शाने वाले विकल्प चयन करें। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 4th नंबर का, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऊपर की तरह रिलेशन दर्शाने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, इनमें से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा नहीं है, अंडा का पकाना, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन है। एक आइस क्यूब का पिघलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आनंद मदर। तो मदर फादर या रिलेटिव, इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन होते हैं वो होते हैं आपके ब्लड रिलेशन। तो ये भी आपका ब्लड रिलेशन का है। तो आप लोग क्या करेंगे, इसको खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ये आपको होमवर्क के लिए रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से रिलेटेड। इसमें आपको बोला गया है मनोज अनुराग से दोगुना सक्षम है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो अनुराग है वो 2m है ना, और ये दोनों मिलके जब काम करते हैं तो 22 घंटों में 22 दिनों में कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1/2m प्लस 1/m इज इक्वल टू 1/22। एंड जब आप यहाँ से निकालेंगे कि जो मनोज है एक कितना अकेले कितने दिन में काम करेगा, तो 1/m इज इक्वल टू आपका आएगा 1/33। एंड आपको पता है कि दोनों टोटल काम कितने दिन में करते हैं, 1/22, मतलब 22 दिन में करते हैं। तो आपका जो मनोज आ गया वो आ गया आपका 33 डेज। तो इसमें से अगर घटा दिया हमने 33 तो ये बचेगा आपका 1/66। तो जो आपका अनुराग का काम है वो आपका 60 दिन में कंप्लीट होगा अगर वो अकेले करेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक आयत की लंबाई एंड चौड़ाई आपको दी हुई है एंड इसमें विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। तो आयत कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। इसकी लंबाई आपकी मान लीजिए 9 है एंड चौड़ाई आपकी 8 है। विकर्ण आपका कुछ इस तरीके से रहेगा। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ये आपको लंब दिया है जिसको बोलते हैं आप परपेंडिकुलर, एंड ये आपको बेस दिया है। तो आपको हाइपोटेनियस निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका 9² प्लस 5² अंडर रूट में। तो ये आपका आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा आपका ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको सीरीज़ यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। इसमें बहुत ही लॉजिकल सीरीज़ आपको दी हुई है तो आपको अच्छे से समझना है इसको, ठीक है ना। यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको 4 दिया हुआ है, ठीक है। 4 × 1 दिया हुआ है तो 8 आया, ठीक है। 4 × 2 किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया, 8 आया। एंड दूसरे में क्या हुआ है, 8 - 0 किया हुआ है तो कितना आया, तो भी 8 आया। नेक्स्ट में किया गया है आपका 8 का गुणा किया गया है 2 में, तो 8 दूना आया 16, ठीक है। अब 16 में से फिर 4 घटाया गया है तो ये बचा आपका 12। समझ में आ गया, ठीक है। तो ये 12 बचा। अब यहाँ पे क्या किया, 12 में 2 का गुणा किया गया है तो 12 दूना 24 हो गया, ठीक है। अब 24 में से क्या घटाएंगे, जब 24 में से पहले 0 घटाया फिर 4 घटाया, अब क्या घटाएंगे, 8 घटाएंगे। 24 में से 8 घटाया तो ये बचा अपन का 16। तो 16 आपका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कुछ इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, वही कथन है, निष्कर्ष है। तो ये आपका वेन डायग्राम बना के करना है क्वेश्चन को सॉल्व। तो आप लोग इसको ना स्वयं से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो फिर दिक्कत होती है, ठीक है। इसलिए आपको ये ईजी है इसलिए छोड़ रहा हूँ मैं। फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी वाज फाउंडेड। तो फिजिकल जो रिसर्च लेबोरेटरी है वो कब बनी थी या किसके नाम पर बनी थी वो बताना है। तो वो बनी थी आपका विक्रम साराभाई के नाम पे। विक्रम साराभाई आपके जो हैं, जो आपका इसरो है उसके भी पिता माने जाते हैं, फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम विक्रम साराभाई माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पिछले कोई क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, ठीक है ना। एक बहुत पुराने मॉडल पेंडुलम घड़ी की कार्य पद्धति पूरी तरह थी। तो उसमें इलेक्ट्रिकल तो कुछ होता नहीं था, पूरी मैकेनिकल थी, ठीक है ना। तो ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने जनवरी 2016 को अपने भ्रष्टाचार बोध इंडेक्स से में भारत को 168वें देशों की सूची में कौन से स्थान पर रखा। तो ये आपको बताना है, ये उस समय का है, 2016 का करंट अफेयर्स का है। इसी इंडेक्स को आपको 2020 में भी देखना है, बिकॉज अब आपको करंट का आएगा ना कि 2016 का, ठीक है। तो इसका आंसर जो है बी आपका करेक्ट आंसर है, 76 नंबर पर रखा था, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका यहाँ से हो जाएगा, हवा एक है तो हवा क्या है। हवा है आपका दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण, उसमें सब कुछ मिश्रित रहता है इसीलिए इसको तत्वों और यौगिकों का मिश्रण बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ITF
डेविस कप, डेविस कप स्ट्रक्चर्ड विथ अ खालिस्तान नेशनल वर्ल्ड ग्रुप। तो जो ये कप है ये कौन से देशों को मिलाकर बनाया गया है, वो कितने देशों को मिलाकर बनाया गया है? तो इसका आंसर है 16 देशों को मिलाकर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक को ये लिखते हैं, देन ब्यूटीफुल को क्या लिखेंगे? तो आप यहाँ पे सीक्वेंस मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा। बी को लिखते हैं ए, तो मतलब एक कम लिखते हैं, ठीक है ना। तो बी को यहाँ भी क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे। एल को लिखते हैं एम, तो एल एम, तो ई एफ लिखेंगे, ठीक है ना। ए को लिखते हैं तो यहाँ पे एफ वाला एक ही दिया है तो आगे करने की ज़रूरत नहीं है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो संख्याओं का गुणनफल आपको इतना दिया है, एलसीएम आपको इतना दिया है, तो आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो एचसीएफ बराबर आपका क्या हो जाएगा? 25/22/97। तो जो आप काटोगे तो आपका आएगा 26। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये Z/W प्लस एक्स दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है, सॉरी। और W X एंड Y और Z सबकी वैल्यू आपको दी हुई है, इसमें पुट करें एंड सॉल्व करें। जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट आएगा। अब सॉल्व करके मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सॉल्व तो आपको ही करना पड़ेगा, है ना। कैलकुलेशन तो आपको करनी पड़ेगी, मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री से एक और क्वेश्चन आया है। साइन एक्स बराबर आपको 4/5 दिया है, तो ये होता है LAL/KK। तो साइन एक्स वाला होता है आपका ये लंब बटा कर्ण, तो ये आपका कर्ण है, लंब ये है, तो 25 - 16 आप करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। जब आप फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करना है मैं बता देता हूँ, शॉर्टकट नहीं करता हूँ। यहाँ पे आपका दिया हुआ 5, ये दिया हुआ है आपको लंब, तो ये दिया हुआ है आपको 4, तो ये दिया है आपको बेस निकालना है। तो b = हो जाएगा 5² - 4² अंडर रूट, तो b = आएगा आपका 3। समझ में आ गया? b = 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप sec x का मान निकालोगे, तो sec x का मान जो होता है LAL/KK से देखोगे आप जो KKA, तो sec x का जो मान आएगा वो आएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण आपका ये है, आधार आपका ये है, तो 5/3 इंटू, क्योंकि ऊपर ले जाएंगे, साइन एक्स का वैल्यू आपको दिया हुआ है 5/4 4/5, तो यहाँ 5/4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/12। तो ये आपका डी नंबर वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं टॉम्ब जो है आपका दिल्ली में स्थित, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से भिन्न को चुने, तो इसमें से भिन्न कौन है वो चुनना है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो सब में खड़ा हुआ लाइन है, इसमें आड़ा लाइन है, तो ये आपका जो बी नंबर का ऑप्शन है जो 2 नंबर का है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 40 डिग्री का है, तो उसकी भुजाएं कितना होगी? तो बाह्य कोण बोला गया है, मतलब अगर मान लीजिए हम पंचभुज भी माने हैं तो इसका बाह्य कोण क्या होगा? इसको आगे बढ़ाते हैं, ये जितना होता है ये आपका बाह्यभुज होता है। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको पता है त्रिभुज के बाहरी को, त्रिभुज के जो एंगल होते हैं सभी उसका योग होता है 180। चतुर्भुज का जो होता है वो 360 होता है। पंचभुज का कितना होता है? अगर 5 भुज बनाएं तो उसका होता है आपका 540। मैंने आपको पिछले वीडियोस में भी बताया है कि त्रिभुज को आपका 180 लेना है, उसके बाद जितनी भी भुजाएं बढ़ती जाएंगी उसमें 180 का प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ क्या करना है, 40 किस में बचता है, मतलब एक एंगल का जो माप है वो कितना है 180 में से अगर 40 घटाएंगे तो ये बचेगा 140। तो एक एंगल का जो माप है वो है 140। तो ऐसा कौन सा बहुभुज है जिसमें एक एंगल का माप होता है 140? वो है आपका 9। अगर 9 भुजाओं वाला होगा तो उसमें सभी जो कोणों का योग होगा वो होगा 140 × 9। तो आपको ऐसे निकाल लेना है, ठीक है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना वो हो जाएगा 9, सी नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द वेरिएंस ऑफ द ऑफसेट ऑफ डाटा इज 121, देन स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का आपको फॉर्मूला पता ही है। जब वेरिएंस आपको दिया हुआ हो तो ये होता है आपका अंडर रूट कर देते हैं, जो 121 दिया है उसका अंडर रूट कर देंगे तो डायरेक्ट आपका जो आंसर आ जाएगा वो होता है 11, क्योंकि वेरिएंस का जब अपन अंडर रूट करते हैं तो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन मिलता है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको मिलेगा घूमर किस प्रदेश का जो है लोक नृत्य है? तो ये है आपका राजस्थान का। अभी एक मूवी भी आई थी जिसमें घूमर नृत्य था, तो वो राजस्थान का लोक नृत्य है।
नेक्स्ट है आपका महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं के उनके योगदान के लिए अंग्रेजों ने केसर हिंद के पदक से सम्मानित किया था। तो किसने किया था वो बताना है। वो किया था अपना लॉर्ड हॉर्डिंग ने। तो आपका सी नंबर का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था। फेमस महाकाव्य, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य जो है महाभारत, वो कितने दिन तक उसका युद्ध चला था। वो है आपका आंसर बी, 18 दिन तक उसका युद्ध चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खालिस्तान वाज इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च फ्रॉम द इंडियन मेड लॉन्च व्हीकल। तो इंडिया का जो पहला उपग्रह था वो था आपका आर्यभट्ट। बट ऐसा कौन सा है इसमें बताना है, ऐसा कौन सा उपग्रह है जिस उपग्रह को भारत के खुद के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो SLV होता है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो खुद का सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से भेजा गया था, ऐसा उपग्रह कौन सा था। तो वो था रोहिणी। आप अगर APJ अब्दुल कलाम की नोबेल पढ़ेंगे विंग्स ऑफ फायर तो उसमें इसका जिक्र आता है, तो आप लोग अगर नहीं पढ़िए तो ज़रूर पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यदि गणितीय ऑपरेटर प्लस को, तो इसमें वही है आपको ये दिया हुआ है 11 प्लस, एंड आपको क्या करना है इसमें कोई ऑपरेटर के जो है मतलब दिए हुए हैं तो आपको उनके स्थान पे उसको पुट कर देना है। जैसे 11 एंड प्लस को दिया हुआ है गुणा एंड 14 एंड गुणा को दिया हुआ है आपको भाग अपॉन 7 एंड माइनस को दिया हुआ है आपको माइनस का अर्थ है प्लस एंड +5 एंड भाग को दिया हुआ है आपको भाग को आपको बोला गया है माइनस। ठीक है, तो ये आ जाएगा 29। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ 2 आएगा, 22 + 5 कितना होता है 27। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा -2। तो ये आपका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हवा में अम्ल वर्षा खालिस्तान के छोड़े जाने से के कारण होती है। तो अम्ल वर्षा जो होती है NSO2 और NO2 के कारण, ठीक है ना। तो NO2 H2 के कारण होती है। इसमें जो आंसर है वो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीवन में इंटरनेट के सकारात्मक प्रभाव को पहचानना। मतलब जो इंटरनेट के पॉजिटिव वो हैं, मतलब जो काम की चीज़ है वो उसके बारे में इसमें पूछा गया है। तो साइबर अपराध को बढ़ रहे हैं, तो ये पॉजिटिव नहीं है, सकारात्मक नहीं है। उपयोगकर्ता इंटरनेट की लत, ये भी सकारात्मक नहीं है। एक क्लिक के माध्यम से ज्ञान का भंडार है। तो ये वाला आपका जो सी नंबर का है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सरल कीजिए। तो इसको सरल करने 25 है, 25 को लिख सकते हैं 5² एंड जो इसकी पावर है 3/2। तो ये कट जाएगा तो ये हो जाएगा 5 × 3, 5 की पावर 3। तो ये हो जाएगा 125। ये 125 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे चंदन क्रमशः 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 8 किलोमीटर की गति से बराबर दूरी तय करता है तथा कुल 42.5 मिनट का समय लेता है। तो कुल दूरी किलोमीटर में ज्ञात कीजिए। इसमें कुल दूरी आपको फाइंड करना है कि जो चंदन द्वारा कुल दूरी कितनी तय की गई, ठीक है ना। तो इसको आप लोग होमवर्क के रूप में ले सकते हैं, इसको आप स्वयं सॉल्व करें, ठीक है ना। इसको आपको कैसे, या तो आप चाहें तो आंसर से इसको टिक कर सकते हैं, आंसर से मिला के भी सॉल्व कर सकते हैं और कन्वेंशनल मेथड से भी कर सकते हैं। आपको जिससे अच्छा लगे आप वो करें, ठीक है ना। और आंसर को कमेंट में लिखें, ठीक है। नहीं बनता है तो आप कमेंट में लिख के बताएं कि कौन से नंबर का क्वेश्चन सर प्रॉब्लम है, मैं आपको कमेंट में ही उसका सॉल्यूशन दे दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84 नंबर का। खालिस्तान ने 2015 में विश्व सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में फीफा बैलोन डी और पुरस्कार जीता था। तो ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, आपको पता है 2015 2016 का पेपर है और 2015 का पूछा गया है, मतलब करंट अफेयर्स है। आपको 1 साल की करंट अफेयर्स पढ़ना है, ठीक है ना। नेक्स्ट इसका जो आंसर है आपका वो है लियोनेस मेसी का नाम आपने बहुत ही सुना होगा। ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, पुर्तगाल की तरफ से खेलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट इज़ नॉट ट्रू विद द CT स्कैन। CT स्कैन आपने सुना होगा। CT स्कैन से कौन सा ऐसा वाक्य है जो संबंधित नहीं है। यहाँ पे फिर से आपका आया नॉट ट्रू, तो आपको याद रखना है कि नहीं पूछा गया। तो ये आपका आंसर है स्कैनिंग इज़ ऑफ्टन पेनफुल। तो ये पेनफुल नहीं होती है, पेनफुल थोड़ी ना होती है। CT स्कैन में आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका CT स्कैन हो जाएगा। ओके, तो ये आपका बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेस्टर्न बोल्ट इज़ द डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर। तो जो वेस्टर्न बोल्ट होता है वो
कौन सी बीमारी के लिए टेस्ट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये है आपका सी नंबर का HIV एड्स होता है तो ये वाला टेस्ट करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू द बायोस एंड वाटर फिल्टर। तो इसका जो आंसर है वो है आपका डी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है, हाई क्वालिटी वाटर इज ऑलवेज इंश्योर्ड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन सा क्रिकेटर ICC क्रिकेट हॉल ऑफ द फेम की सूची में नहीं है। तो इसमें आपने फिर देखा कि नहीं पूछा गया है। आपको अगर अनिल कुंबले पता है और आपने जल्दी जल्दी में देखा तो आप ये इसी को टिक करके आएंगे और ये आपका गलत हो जाएगा, बल्कि आंसर है आपका डी नंबर का ऑप्शन। ऐसे क्वेश्चनों में आपका आंसर फर्स्ट बिल्कुल भी नहीं रहता है ना। ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ही दिए रहते हैं, नहीं लिख देते हैं एंड पहला ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं, तो ये आप लगा के आ जाते हैं और ये आपका गलत हो जाता है, इसलिए आप ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिलेट्स द यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म से ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसका आंसर है आपका डी नंबर का करेक्ट आंसर है, आपका आर्टिकल है आपका 44 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से भिन्न को पहचानना है। तो इसमें से आपको भिन्न को पहचानना है, ठीक है ना। तो भिन्न को आप कैसे पहचान सकते हो, इसका जो आंसर है आपका ये वाला आपका जो 4th नंबर का है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, समझ में आया। तो ये जो आपका डी नंबर का ऑप्शन है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जगुआर को ये लिखते हैं तो एलिफेंट को क्या लिखेंगे। तो ये सिंपल है, H यहाँ पे लिखा हुआ है तो I छोड़ के J यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसे ही यहाँ पे C और D छोड़ के E लिखा हुआ है तो C आगे आएगा एंड A के बाद C आए A B C, तो यहाँ पे E L M N तो N आएगा, तो N 2 3 में आया हुआ है। ऐसे ही जब आप मिलाते जाएंगे, तो मैं पूरा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होता है। अब मैंने बता दिया आपको, यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ से मिला I एंड J, यहाँ से आपको A B एंड C एक छोड़ के पहले इस तरफ से पीछे तरफ से, पहले इस तरफ से एक छोड़ के एंड फिर इस तरफ से एक छोड़ के। तो जब ऐसी सीक्वेंस में आप करेंगे तो एलिफेंट का आपका जो आ जाएगा वो आ जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है द ऑर्डर ऑफ रैशनल सिमेट्री ऑफ द ट्रेपेजियम इज। तो द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो रोटेशनल सिमेट्री में बताना है आपको। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ये, क्योंकि जो ट्राइपोजियम होता है वो होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अगर रोटेशनल सिमेट्री करेंगे तो ये एक ही में होगा, अगर ऐसा कर देंगे तो 2 भागों में सिमेट्रिक नहीं होता है, 2 भागों में डिवाइड नहीं होता है, बट अगर ऐसा करेंगे तो ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा, समझ में आया। तो इसी प्रकार हमें करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है देवेश ने 45,000 रुपये 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से वार्षिक उधार लिए, 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ठीक है। तो इसमें आपको ब्याज निकालना है, 2 वर्षों बाद चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि, तो यहाँ पे आपको मिश्रधन नहीं निकालना है। जो चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने आपको कई बार बता दिया है, ये होता है 1 + R/100 की पावर T-1। तो ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें आप जब वैल्यू रखेंगे, आपका P का वैल्यू ये दिया है, R का वैल्यू आपको ये दिया है, T का वैल्यू आपको ये दिया है, तीनों वैल्यू जब आप रखोगे इसको सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखना है मतलब बढ़ते क्रम में लिखना है, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो आपका जो सी नंबर का ऑप्शन है वो ऐसे ही कुछ है, बहुत सी सिंपल संख्याएं दी हुई हैं, इसको आप आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें एंड उसके उनसे अर्थपूर्ण शब्द बनाएं और फिर उनसे भिन्न शब्द का चयन करें, ठीक है ना। तो आपको ये जो वर्ड दिए हुए हैं, मैं इसका कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, आपको खुद से करना है। इसमें जो वर्ड दिए हुए हैं ये जो हैं ये व्यवस्थित नहीं है, इसको आपको कोई एक अच्छा सा वर्ड बनाना है जो बन सके एंड उन वर्णों, चारों वर्ड जब बन जाएं तो उन वर्णों में से देखना है कि चारों वर्डों में से अलग कौन सा भिन्न, वो आपको आंसर देना है। तो आपका जो बी नंबर का आएगा वो आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कॉम्प्रहेंशन का। तो कॉम्प्रहेंशन बहुत ही सिंपल है, पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें परिवार के लोगों की पसंदीदा सितारों, बॉलीवुड सितारों, ये सब आपको दिया हुआ है। तो आपको इसमें देखना है, इसमें देखो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो आपको इसमें जो जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसका आपको आंसर देना है। तो पहला आपको क्वेश्चन पूछा गया है, SRK को पसंद करने वालों की तुलना में SK को पसंद करने वालों का अनुपात कितना है, ठीक है ना। तो SRK को पसंद करने वालों की तुलना में SRK को पसंद करने वालों का अनुपात कितना है, तो आपको इस पाई चार्ट को देखना है। तो SRK कितने हैं इसमें, SRK है 25%, ठीक है, एंड SK है आपका 30%। तो यहाँ पे आप जब निकालोगे तो 5:6 आएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी नंबर का ऑप्शन, 5:6। नेक्स्ट ऐसे ही करना है आपको, बिल्कुल सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। पाई चार्ट को ध्यान से पढ़ें। HR का समरूपी क्षेत्र कौन सा है, तो HR मतलब ये वाला। तो आपने देखा ये 20%, 100% में से 20% ले रहा है, तो टोटल कितने का होता है 360। 360 का 20% कितना हो गया, 36 दूनी 72, है ना। ये 20% क्षेत्र ले रहा है, तो 72% 360 का कितना 20% कितना हो गया 72। तो 72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 72 का डिग्री का कोण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड, यदि परिवार में 40 लोग हैं और AK को पसंद करने वालों और BD को पसंद करने वालों के बीच अंतर बताएं। तो 40 लोग हैं तो अंतर बताना है आपको AK और BD में। तो AK आपका कहाँ है, AK आपका 15 है और BD आपका 10 है। तो आप जब देखोगे ये इसको अगर 100 माने तो ये टोटल होता है 25, 10 + 15 ये होता है आपका 25। तो 25 का इसमें आप भाग दे देंगे तो ये बचेगा आपका ये आपका ये इसमें आपको यदि परिवार में 40 लोग हैं तो AK को पसंद करने वाले और BD को पसंद करने वालों के बीच अंतर कितना होगा। तो आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले आप इसमें जो ठीक है, इसमें आप लोग अपना दिमाग लगाएं थोड़ा सा, बिकॉज बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आप इसमें इसका आंसर जो है ए हो जाएगा आपका 2, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका CMOS इज सो CMOS क्या है वो बताना है आपको। तो CMOS है आपका बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप। तो जो CMOS होता है वो आपका बैटरी पावर्ड मेमोरी चिप होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है आपका जिसका MOS का होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है ना। तो ये आपका ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका गणना कीजिए। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको 28854 करना है। अपॉन में ये लिखा है 458, ठीक है, एंड इसके अपॉन में लिखा है, तो जब इसको ऊपर करेंगे तो 1/9 हो जाएगा, एंड इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो हमारा आ जाएगा 7 नंबर का करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज हमने फिर से 100 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ऐसे ही हम आगे पेपर को सॉल्व करेंगे, बहुत सारे पेपर सॉल्व करेंगे, SSC JEE AE जितने भी पेपर हैं सारे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। बस आप लोग अगर इस चैनल पर नए हो तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड अगर आप इस चैनल के परमानेंट सब्सक्राइबर हो तो आप इसको शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ ले सकें, ठीक है ना। और अगर आपको PDF चाहिए इस पेपर का तो आप नीचे दी गई लिंक पर क्लिक करें, आपको वहाँ से PDF मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।